नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2 दिन बाद प्री का एग्ज़ाम है, ठीक है? संडे को 25 को। अब आप लोग ये सोचिए कि कितने लोग फॉर्म भरे होंगे और कितने लोग अपीयर करेंगे, कितने लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे। मुझे इसी पे बात करनी है और बहुत अच्छा टॉपिक है इस समय, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने है ना नहीं देखा कितने फॉर्म फिल किए गए, लेकिन मैं ये ज़रूर देखूँगा कितने एग्ज़ाम दिए लोगों ने। क्योंकि ये हर साल ऐसा होता है कि मतलब एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, एक समय 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो पेपर देने वाले हार्डली 3 लाख होते हैं, ठीक है? जिसमें कितने प्री पास करते हैं और फिर सीट के हिसाब से कितनी पोस्ट हैं, उसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से इंटरव्यू कॉल होगी, ठीक है? तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो ना कोई कोचिंग वाला बताता है, ना कोई आपको आपके मास्टर साहब बताते हैं, जो आपसे फीस लेके आपको पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। कई मास्टर देखे हैं मैंने जो अपनेपन की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयों से परिचय नहीं कराते हैं स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का। तो लेकिन मैं सारी चीज़ें खुल के बताता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितना भी आप कोचिंग में बैठे हुए हैं, 400 लोग, 200 लोग, उसका 1 से 2% निकाल लीजिएगा, उन्हीं लोगों का आईएएस में सिलेक्शन होता है, ठीक है? ये ही मतलब है ना डेटा है जो निकल के आता है, ठीक है? उसमें से 1 से 2% निकाल दीजिएगा जो पीसीएस एग्ज़ाम में होंगे, और बाकी उसके अलावा छोटे-छोटे एग्ज़ाम में। तो आप समझ लीजिए 400 में से दिख तो रहा है कि 400, सपोज़ 400 लोग बैठे हैं कोचिंग के अंदर, तो लग तो रहा है कि कोचिंग में 400 पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ कौन रहा है? जो सिलेक्ट हो रहा है ना। अब आप प्री पास करिए, मेंस पास करिए, इंटरव्यू से सीधे अगर इंटरव्यू में फेल हो गए, तो सीधे आप कहाँ पे आ गए? जो लड़का एक भी पेपर पास नहीं किया और उसके बगल में आप बैठे हो, आप बराबर हो, ठीक है? और आज की कंडीशन ये है कि आप 5 बार इंटरव्यू दे के आ जाओ, ठीक है? आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, और आपकी रिश्तेदारी में कोई अगर 4th क्लास एम्प्लॉई है ना, मतलब चतुर्थ श्रेणी में, और उसका ज़्यादा सम्मान हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हुआ वो हो गया, वो 30-35 हज़ार रुपये ला रहा है, और आप 5 बार इंटरव्यू देके आउट हो और आपका नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरी बात को मजबूती से पकड़िएगा। अगर मगर जिद, काश, ये सब मत करिए। जो ठान लेगा वो हर चीज़ को पा लेगा, ठीक है? ख्वाहिशें रखेंगे मन में, वो जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं निकालेंगे ना, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, मेरी बात समझिएगा। लेकिन सोचते ही रह जाएंगे, काम कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन सब सच्चाइयों से भली भांति परिचित रहिए, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ में एक प्लान बी भी लेके चलिए, जिससे कि आपके घर वालों को आपके लिए कभी अ, ये संदेह ना हो कि यार लड़का सिर्फ आईएएस की तैयारी कर रहा है, कहीं अगर आईएएस में नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएगा। मेरी बात बहुत सॉलिड है और ये प्रूव भी हो चुकी है 2-4 जगह पे, और कई अंकल आंटी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि बेटा मेरे बेटे को समझाइए, वो आईएएस के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देता है, उसकी एज 26 साल है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि देखो यार, तुम्हारी अगर तैयारी अच्छी है ना, तो तुम कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और तुम्हारा सलाहकार मैं हूँ, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ अच्छी, और यकीन मानिए सलाह जितनी अच्छी काम आएगी ना, तो उसी हिसाब से वो रिज़ल्ट देगा। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ़ इसी में मत घुसे रहो, लेकिन मैंने ये भी बोला कि तुम्हें क्या सही लगता है तुम वो करो, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लड़के हैं ना सारे एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस का, पीसीएस का,
लोअर सबऑर्डिनेट तो नहीं आ रहा अब, समीक्षा अधिकारी का, रिव्यू ऑफिसर, तो उनकी पढ़ाई में भटकाव आ जाता है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो आईएएस का भी देते हैं, पीसीएस का भी देते हैं और समीक्षा अधिकारी का भी, और सब में उनका होता है। सॉरी। तो मेरा मानना ये है कि पहले 2 से 3 अटेम्प्ट आप आईएएस का दें, उसके बाद प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कर दें। सिर्फ आप उसी चीज में घुसे रहोगे, ये बहुत गलत है, और अपनी लाइफ के साथ पूरा खिलवाड़ करोगे, ऐसा कभी मत करिएगा दोस्तों। और मैं वो चीज़ें बताऊंगा आपको कि जिससे आपको सिलेक्शन होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैं हर उस व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूँ जो आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहा है, या घर से निकलना चाहता है, या वो चाहता है मैं घर पे रह के तैयारी करूं, घर में माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे बात करो। मैंने नंबर दे रखा है हर वीडियो में अपने, मैं फिर से अपना नंबर बता देता हूँ, 9651469494। और मैं बहुत ही सत्य निष्ठा के साथ आपके साथ खड़ा रहूँगा। और ये चीज़ें आप एथिक्स में जब पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। और मैं कहता हूँ कि आप तैयारी में जितना देर करोगे, आप, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरा वीडियो है 11:30 बजे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और आज 23 तारीख है। और अभी भी कई लड़के मुखर्जी नगर, वजीराबाद, और भी 2-4 जगह हैं वहाँ पे अभी भी वो लोग शराब पी रहे होंगे, आईएएस की तैयारी करने वाले, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वहाँ शराब पी रहे होंगे, गली कहीं रेस्टोरेंट खुला होगा, एक था रेस्टोरेंट वहाँ पे वजीराबाद में, थोड़ा नीचे जाके पहले 3री नंबर गली में, वहाँ पे वो लोग सिगरेट पीते हैं, रात के 1 बजे 12 बजे मैगी खा रहे हैं। वो लड़के कैसे ही मेरा ये वीडियो देख लें, मैं उनसे सीधे कहूँगा भाई तुम लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम लोग जो वहाँ खड़े होके ये सोच रहे हो ना कि रात में पढ़ें, अब चलो सिगरेट पी लें, मैगी खा लें, फिर से पढ़ेंगे, आप जब पेट में कूड़ा डाल रहे हो तो दिमाग से भी कूड़ा ही बन के आएगा। आपकी आंसर राइटिंग कभी सुधर नहीं सकती है। ठीक है, ये एक तपस्या है, बहुत ही सॉलिड डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, अगर आप इसको इस गलत तरीके से है ना इसको फॉलो करेंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। आप मेंस लिख रहे होगे, मेंस में गड़बड़ हो जाएगा, और बार बार होगा ये। इसीलिए मेरी बात बहुत सरल है, इसीलिए शायद कोई सुनना नहीं चाह रहा है मैं, लेकिन बताना सबको चाह रहा हूँ कि अगर 4 बजे उठ के ना खुशी मिलती है ना पढ़ने में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 4 बजे उठ के आप ये सोचो कि यार कहाँ फंस गए आके, यार अब तैयारी नहीं करेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। आईएएस की तैयारी करनी है तो उसी की तरह चलना है जिस तरीके से आपको पूरा जिला संभालना है, पूरा शहर देखना है। ठीक है, 24 घंटे बिजी हो जाएंगे जब सिलेक्ट होंगे, कभी भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपसे बात की जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा ढालो कि सुबह 4 बजे से ऐसा पढ़ना शुरू करिए कि रात के 9 बजे से पहले पहले आपको अच्छी नींद आ जाए, जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ सकें और आप अपने आप को बेहतर फील करा सकें, क्योंकि जल्दी जो सोएगा वो जल्दी उठेगा, उसके सारे कार्य जल्दी होंगे। ठीक है, और अपनी सेहत को ना गिरने दें। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपनी सेहत गिरेगी तो बहुत नुकसान होगा आपका पढ़ाई का। आप अगर 10 दिन तबीयत खराब होने पे नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे 1 से 1.5 महीना पीछे चले जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया और जो बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तो जो फिट है वही हिट है, वही आगे बढ़ेगा, वही आईएएस बनेगा। मेरी बात समझिएगा, शरीर का नुकसान नहीं करना है, शरीर हमेशा दुरुस्त रखना है, गंदा नहीं खाना है, इंडाइजेशन नहीं रखना है। अच्छा हेल्दी मील खुद बनाइए, और हेल्दी मील बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको मटन चिकन बनाने में ज़्यादा मसाले यूज़ होंगे, ज़्यादा तेल यूज़ होगा। पनीर और कौन कौन सी आप लोग ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, ग्रीन सैलेड, फ्रूट सैलेड, ग्रीन टी, और इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये सब 5-5 मिनट में बनाइए और खाइए। जो क्रेविंग्स आती है ना, उससे लड़ने की क्षमता पैदा करिए कि स्पाइसी नहीं खाना है।
जितना स्पाइसी खाएँगे ना, उतना डाइजेशन खराब होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं ओवरऑल आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अच्छे से मन से एकदम ठोस होके बैठिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए, सॉलिड तरीके से अपने शॉर्ट नोट बनाइए और उसको समझिए कि वो सिलेबस में है कि नहीं, कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया, आज देखिए रात के 11:30 बजे आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि जो भी समस्या है मैं पूरा एक जगह लाके इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे बता देता हूँ। और मैं ऐसा नहीं है स्पेसिफिक किसी भी एक टॉपिक पे ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे एक वीडियो में 10 तरीके के टॉपिक हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी मैं कहता हूँ कि सही से शरीर का ध्यान रखिए, कभी सिलेबस के बारे में कहता हूँ, कभी कोचिंग में क्या हो रहा है, कभी टीचर ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और आपको और बता देता हूँ, एक ऐसे मास्टर साहब लोग भी होते हैं, टाइप्स ऑफ मास्टर, जो मुखर्जी नगर में हर कोचिंग में आपको मिलेंगे, जो इतनी जल्दी जल्दी लिखाते हैं ना कि आप अंडरलाइन भी नहीं कर पाओगे, सॉरी, उसके ऊपर जो लाइनें नहीं खींचते हो, हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखवाते हैं, जैसे कोई भी वर्ड लिखवाए तो उसके ऊपर लाइनिंग करनी है, वो भी नहीं कर पाओगे, छोड़ते हुए निकल जाओगे। कई कई बार तो वो इतनी तेज पढ़ा के चले जाते हैं, आपका पूरा पूरा बंटा धार हो जाता है नोट्स का। फिर जब आप दोबारा नोट्स उठाते हो तो आपका दिमाग खराब होता है कि यार क्या लिखें। इसीलिए ये सब प्लीज़ मत करिए। मैं तो हमेशा से कोचिंग के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से रहा हूँ, इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ी पढ़ाना, और मैं पर्सनल गाइडेंस में सबको अच्छे से बात करता हूँ। जिसका भी कॉल आता है, मैसेज आता है, मैं प्रॉपर तरीके से उसे डील करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ आप सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए, इतना सारा पैसा बर्बाद होते हुए। आप लोगों का स्ट्रगल, आप लोगों ने फर्ज़ी उसको स्ट्रगल कर रखा है कि लाइब्रेरी जा रहे हैं, रूम से 5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं कोचिंग से। तो ये सब प्लीज़ मत करिए। ये ईज़िली, ये सारी चीज़ें एक समय तक थीं जब है ना साधन नहीं थे, कुछ नहीं था। अब आपके पास पूरा रिसोर्सेज़ हैं, सारे संसाधन हैं, फुलफ़िल हैं। आप अपने माँ-बाप से कहोगे 1,000 खर्च करने के लिए, अगर आपको आईएएस बनना है या कोई भी आपको जॉब चाहिए तो वो 4,000 खर्च करेंगे। तो आपके माँ-बाप भी आपसे ज़्यादा चिंतित हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो मेरी बात समझिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, एक विश्वास बनाते हुए अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है? उनको धोखा नहीं देना दूर रह के। ज़्यादातर लड़के लड़कियां ये कर रहे हैं, मेरी बात बुरी लग रही है तो उसके लिए सॉरी, बार बार सॉरी बोलूँगा, लेकिन गलत बात है, इसको कोई भी फॉलो नहीं करना, गलत चीज़ों को, कि दूर रह रहे हैं और मम्मी का फ़ोन है, हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और दोस्तों के साथ इधर उधर टहल रहे हैं गलियों में, ठीक है? तो आज के लिए यही बताना था मुझे, बहुत सारी चीज़ें थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।